मार्च, एक ऐसा महीना जो याद दिलाता है बसंत ऋतु की, ताजे नए फूलों की। मार्च का महीना हमें याद दिलाता है रंगों की। हर पल ही न जाने हम कितने रंगों से घिरे होते हैं। Colors play such an important role in our lives. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. And together they make our lives colorful. और आज तो बाल संगत के बच्चे भवन की सेवा करने भी आए हैं। तो बच्चों, क्यों ना इन सब रंगों से ही सीखें गुरमत के ढंग। एक पहेली हम है लाए, जरा बताओ तो हम जाने। सद्गुण जीवन में अपना कर गुरुवचनों को हम सब माने। दुनिया के ये रंग है न्यारे, हमने इनसे लाइफ सजानी। हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी। हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी। इस रंग का है ये कहना, बच्चों सदा विवेक में रहना। गुरमत के एहसास में अब आ जाए हम सबको बहना। सतगुरु के हर वचन को माने, गुर सिख की है यही निशानी। हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी। हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी। धन्यवाद जी बच्चों। चलो सब लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ। सारे वहाँ पे सामान रख के आएंगे, ठीक है? नमन जी, आपने कैसे रखा है? ठीक से रखिए उसे। सब लोग आ जाइए जल्दी से। अच्छा, तो सब लोग अब रंगोली बनाने के लिए रेडी हैं? हाँ जी। सब लोग कलर्स लाए हैं? हाँ जी। कौन सा कलर्स लाए? अरे अरे अरे, एक मिनट, एक एक करके बोलो। पहले आप बोलो। ऑरेंज, दीदी ग्रीन, आप? इंडिगो, येलो, आप? वायलेट। हम दोनों सेम लाए। अच्छा, दोनों वायलेट लाए। आप? ब्लू, आप? मैं भी येलो। अच्छा, येलो। एक कलर मिसिंग है ना, एक मिनट। वायलेट आ गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड कहाँ है? रेड तो दीदी आनंदिता लाने वाली थी। कहाँ है आनंदिता? लगता है वो फिर लेट हो गई। दीदी सॉरी, दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी प्लीज, दीदी मेरी बात तो सुनो। हाँ, बताओ क्या? दीदी क्या हुआ कि जहाँ से आना था ना, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मुझे पीछे वाली रोड से आना पड़ा, बीपी रोड से। बीपी रोड? मुझे कुछ समझ नहीं आया, किसी को नहीं आया। हमें भी नहीं आया। दीदी बनाना पील रोड वो ऐसी रोड है जहाँ हमेशा बनाना पील्स गिरे रहते हैं। तो अब जब भी मैं वहाँ से आऊँ तो गिरना तो पड़ेगा ना बनाना पील पर पैर रखकर। दीदी हंसो मत ना। आनंदिता, हमें सिर्फ प्रॉब्लम को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि वी हैव टू बी वाइज एंड कॉशियस, है ना? ऐसे ही सद्गुरु द्वारा दिए गए विवेक को हमें लाइफ में यूज करना है और इन सारी प्रॉब्लम से बचना है। ओके? ये रंग हम सबको समझाता, फोकस है जब लाइफ में आता। मिलती हर एक काम में जीत, बस टारगेट जब नजर है आता। हर गुर सिख का केंद्र सतगुरु
रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी, हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी। दी अब मेरी बारी। मेरा कलर है ऑरेंज और ऑरेंज से जो टीचिंग मिलती है वो है फोकस की। मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाती हूँ टेबल टेनिस की। कहानी बड़ी सियानी। धन निरंकार जी, देखा जाए तो किसी भी खेल को जीतने के लिए सबसे ज़रूरी है फोकस। अब डिपेंड ये करता है कि वो फोकस हम कर कहाँ रहे हैं। अब टेबल टेनिस के खेल को ही ले लीजिए, जहाँ दोनों खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए उस खेल को खेल रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर ऑडियंस उनकी तालियों और अपनी कमेंट्स से उनका हौसला बढ़ाते हैं। अब खिलाड़ी के फोकस का असली टेस्ट तो उस वक्त होता है कि वो असल में अपने खेल पर ध्यान टिकाए हुए है या ऑडियंस से आ रहे उन कमेंट्स पर। जब वो कमेंट्स और अप्रिसिएशंस उस खिलाड़ी के दिमाग में बैठ जाते हैं और उसे ये लगने लगता है कि बेस्ट तो सिर्फ वही है, उसी पल उसका फोकस उसके गेम से हट जाता है और वो उस खेल को हार जाता है। और जो खिलाड़ी अपना फोकस उसके असली गोल पर यानी कि सिर्फ खेल पर ही रखता है, ना कि ऑडियंस से आ रही उस एप्रिसिएशंस पर, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार हमारी डेली लाइफ में भी अगर हमारा फोकस अपने अल्टीमेट गोल यानी कि इस परमात्मा पर रहता है, तो सारे कार्य अपने आप ही सहजता से होते चले जाते हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। जैसा कि कहा भी गया है, हथ कारवल ते चित यारवल, यानी कि हम कोई भी कर्म करें, हमारा फोकस प्रभु परमात्मा की तरफ हो। वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा सिमरन है। एक रंग का रूप सुनहरा, भक्ति में भी असर है गहरा, सेवा भाव से जीवन महके, हर पल हो गुरमत का पहरा। मिल जाए मुस्कान गुरु की, ऐसी सेवा ही है निभानी, हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी, हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी।
बच्चों देखो ये नन्हा सा सेवादार कैसे सभी संतों की इतनी सेवा कर रहा है, कितनी सेल्फलेसली सबकी इतनी केयर कर रहा है। इसके इस सेवा भाव को देख के मुझे तो चाचा प्रताप सिंह जी, एग्जैक्टली चाचा प्रताप सिंह जी की याद आ गई। और इसीलिए आज हम सब उन्हें सद्गुरु के एक अनन्य भक्त के रूप में याद करते हैं। तो चलो बच्चों, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चलते हैं मिस्टर येस्टरईयर के पास। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर येस्टरईयर और मैं फिर से हाजिर हूं मार्च मंथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके। आप सबको पता है ना, 13 मार्च को समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का बर्थडे होता है। सद्गुरु का थैंक यू करते हुए मेरे जहन में तो हरदेव वाणी की ये पंक्ति आती है, सद्गुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है, प्रीत जहाँ की झूठी साधो सांची गुरु की प्रीत है, मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है, गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है, सद्गुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है, कहे हरदेव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माता जी। और आपको ये पता है कि मार्च 1987 की जनरल बॉडी मीटिंग में मानव एकता दिवस पर ब्लड डोनेशन का हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया था, जिसके बाद से एवरी ईयर अप्रैल मंथ में होने वाले मानव एकता दिवस पर देश और विदेशों में जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। On 5th March 2019, South Australian Parliament received Sadhguru Mataji with a warm welcome and honoured her with an appreciation letter for the activities of the mission. 8th, 9th and 10th March 2019 को NYS Australia and New Zealand ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सद्गुरु माताजी की रहनुमाई में संपूर्ण हुआ, जिसमें वहां के यंगस्टर्स ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। Also, on 11th March, Mayor of Blacktown, Sydney, honoured Sadhguru Mataji with an honorary citizenship of Blacktown. 22nd March 2019 को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि ने नारी शक्ति को सम्मानित करते हुए सद्गुरु माताजी को वहां की विमेन क्रिकेट टीम द्वारा साइन किया हुआ क्रिकेट बैट गिफ्ट किया। ये तो थे मिशन के फैक्ट्स। अब हम जानते हैं वर्ल्ड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। On 3rd March, World Wildlife Day is celebrated to conserve the endangered species of plants and animals. And on 8th March, International Women's Day is celebrated for the social, economic, cultural and political achievements of women. The day also marks a call to the action for accelerating gender parity. और बच्चों, आपको पता है 19th March को World Sleep Day सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, इस दिन हमें सोना नहीं होता। ये डे हम इस अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं कि एक हेल्दी स्लीप कितनी जरूरी होती है। 20th मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट करते हैं। इससे पता चलता है कि हमें लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। On 22nd March, we celebrate World Water Day. This day is an opportunity to learn more about water-related issues, be inspired to tell others and take actions to make a difference. And also, we should not waste water. मार्च के मंथ में हम होली के फेस्टिवल को कैसे भूल सकते हैं। इस साल मार्च 28 को होलिका दहन, जो कि भक्त प्रहलाद के विश्वास का प्रतीक है, हम सेलिब्रेट करेंगे। भक्त प्रहलाद के जीवन से तो हम कितना कुछ सीख सकते हैं। एंड 29th को होली सेलिब्रेट करेंगे, विच इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये तो थे मार्च के फैक्ट्स। अब मैं आपसे मिलूंगा अप्रैल के मंथ में।
हेल्थ वेल्थ उल्लास हो, घर इसका एहसास हो, सतगुरु के इस प्यार की संभाल हमारे पास हो। जो भी शरण में आया गुरु की रूह हुई उनकी दीवानी, हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी, हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी। दी, हाँ जी। प्यार सजाता है गुलशन को, ये कितना प्यारा कोट है ना। हाँ, प्यार। एक संत के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्यार। वो प्रेम भाव से किसी को भी अपना बना सकते हैं। और ऐसे ही आज सद्गुरु माता जी हम सबको इंस्पायर करते हुए कह रहे हैं, लव नॉट बिकॉज यू हैव टू बट बिकॉज इट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। और दीदी, जैसा कि हम सबको पता है 13 मार्च को हम अपने बिलवेड सद्गुरु माता जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। दीदी 13 मार्च से तो मेरे दिमाग में एकदम से एक थॉट आया। और वो क्या? 13 मार्च, 13 माँ हार्ज, तेरी माँ अर्चना, यानी हे सद्गुरु माँ, आप जी का हर वचन मानकर हम आपकी अर्चना कर पाएं। वेरी गुड मोहित जी, आपने तो बड़ा ही इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव दिया। सद्गुरु माता जी हम सबकी तरफ से आप जी के चरणों में एक समर्पित भाव। Dear Sadhguru, Bal Sangat promises you every breath of our lives, your words will pursue. You're the captain, we're the crew. Where's the boat? We have no clue. We are on this ship of life. Make us cross this ocean blue. Our dear Sadhguru. विशाल हृदयों की है तैयारी, बढ़ती जाए ये फुलवारी, ब्रेक द वॉल्स मन से ही सारी, पुल बनाने की है बारी, दिल से दिल मिलाने में तभी तो होगी जी आसानी, हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी, हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी। नमन जी। जी अंकल। धनकार जी। धनकार जी। संतों आप सभी सेवा कर रहे हैं जी। ये टॉफीज आप आपस में बांट लेना। जी अंकल। धनकार जी। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट टॉफीज है। क्या सारी मैं खुद रख लूं? किसी को क्या ही पता चलेगा।
दी, ये अंकल ने हमसे बच्चों के लिए टॉफीज दी है। अच्छा जी। नमन जी, ये तो आपकी फेवरेट टॉफीज है ना? जी दी, एक बार को तो मेरे दिमाग में थॉट भी आया था कि ये सारी टॉफीज मैं खुद ही रख लूँ। अच्छा, फिर मेरे को वाला कोट याद आ गया, देयर इज एनफ फॉर अ मैन्स नीड बट नॉट फॉर हिज ग्रीड। शाबाश नमन, आपने तो विशालता का एक लाइव एग्जाम्पल दे दिया। विशालता, यही तो मेरी आज की लर्निंग है, ब्लू से विशालता। एक संत अपना जीवन इसी भाव में जीता है कि ये सारा ही संसार उसका अपना परिवार है। आप सबने भक्त प्रहलाद के बारे में तो सुना ही होगा ना? भक्त प्रहलाद प्रभु के रंग में ऐसे रंगे हुए थे कि उन्हें हर कोई अपना ही नजर आता था। फिर चाहे वो मिट्टी के बर्तन में जल रहे बिल्ली के बच्चे हों या उनके अपने ही पिता हिरण्यकश्यप, जो उन्हें इस ईश्वर की भक्ति करने से रोका करते थे। वो समान ही सबको प्रेम किया करते थे, इतना विशाल था उनका हृदय। और मार्च के मंथ में हम होली भक्त प्रहलाद जी की याद में ही मनाते हैं ना दीदी? एकदम करेक्ट। लर्निंग के इस कर्म में देखो क्या सिखलाता है सभी को। सहज रहे हम, सरल रहे हम, बेचैनी ना हो किसी को। स्थिरता ही आधार बने बस, सिचुएशन है बदलनी जानी। हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी। हर रंग की है एक कहानी, सुनते हैं बच्चों की जुबानी। दी, मेरे स्कूल में तो मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही डिफरेंट तरीके से होली सेलिब्रेट करते हैं। मतलब दे यूज़ ऑल दीज कलर्स और फिर सारे कलरफुल होके आ जाते हैं। दी, हम सत्संग में ऐसे क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? आपके इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं महात्माओं के मुख से सेगमेंट में। महात्मा के मुख से सुलझे हर कंफ्यूजन। धन्यकार जी। प्यारे बच्चों, हम होली खेलते हैं जब कोई भी त्योहार मन की खुशी के लिए, जो हमें आनंद देता है। और ऐसे ही संसार भी ये सारे कार्य करता है, लेकिन क्या है कि संत जनों की इस दुनिया में चाल निराली होती है। संत जन अपने ढंग से, जिससे कि वो सदैवी खुशी बनी रहे। संसार भी खेलता है होली, रंगों से खेलता है। जब शुरू में ये रंगों से होली खेली जाती थी तो तब गुलाल लगाना, गुलाब जल फेंकना या चंदन का टीका लगाना, इस तरह से खेली जाती थी। और आजकल हम देखते हैं केमिकल कलर्स जो बहुत ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। स्किन पे एलर्जी हो जाती है। आँखों में देखा कई बच्चों के कितने कितने दिन तक पेन हो रही है। तो त्यौहार हम इस तरह से मनाएं जो हमें तो खुशी दे रहे हैं, दूसरों को भी खुशी मिले। तो आजकल इन रंगों के कारण, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल हो गए हैं, इसलिए ये संत जन जो हैं ये गुलाब के फूल की पत्तियां फेंक कर, और वो इस बात की प्रतीक है
कि हमारा जीवन भी ऐसे ही फूलों की तरह खिला रहे और हमारे जीवन से भक्ति की महक आती रहे। तो ये संत जन, महात्मा जन एक दूसरे के ऊपर फूल बरसाते हैं। तो हमने इस नाम के रंग में, क्योंकि भगत प्रहलाद को हम याद करते हैं किस तरह से नाम के रंग में रंगा हुआ, किस तरह से इतनी ओकड़ें उनके सामने आई, फिर भी सहारा इस निरंकार का लिया और पल पल पे निरंकार ने रक्षा की। कहते पल पल उत्ते गुरु है राखा, जे सिख इसदा ध्यान तरे। अगर गुरसिख पल पल इसको याद करता है तो ये भी पल पल भगत की रक्षा करता है। तो सीखना तो हमने ये है कि जैसे भगत प्रहलाद ने भक्ति की, ऐसे हमारा विश्वास भी निरंकार के ऊपर दृढ़ हो और हम हर समय इसके रंग में, जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने होली के जिक्र करते कहा कि होली का मीनिंग है मैं तेरी होली, कि मैं गुरु की होली। जो गुरु का हो जाता है उसका निरंकार हो जाता है, और जब वो निरंकार गुरु हमारे साथ है तो फिर जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, हर समय आनंद बना रहेगा। वो कुछ पलों का आनंद नहीं होगा कि जब रंगों से खेले तभी आनंद आया। तो बाबा जी ने हरदेव वाणी में भी कितना सुंदर तरीके से समझाया है कि बेरंगे के रंग में भीगो, आनंद से भरपूर रहो, के हरदेव के नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो। हम सब इस निरंकार के रंग में रंगे रहें, जो रंग कभी उतरेगा ही नहीं और हमें हर पल खुशियाँ देगा। तो आओ हम मिलकर के ये अरदास करें कि इसके रंग में हम हमेशा रंगे रहें। अरे वाह बच्चों, आपने तो हर कलर के साथ एक वर्च्यू एसोसिएट करके कितनी क्रिएटिव लर्निंग की है। हाँ जी दी, और यही तो है वॉयलेट कलर का वर्च्यू, क्रिएटिविटी। और बच्चों, जब ये सब कलर्स मिल जाते हैं तो बनता है लाइफ का एक अनोखा रेनबो। सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया।
मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचिलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः वाओ दीदी, आज हमने कितनी सारी अच्छी बातें सीखी। कैसे हमने 7 कलर्स की हेल्प से 7 ट्रेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी को समझा। यस किड्स, तो आओ सद्गुरु से हम बच्चे यही करें अरदास, जीवन के हर पल में इनका बना रहे एहसास। रहमते हर पल जब हम इस मार्ग पे रहें, अपने सारे इस दुनिया के कामकाज को भी करें, पर उसमें इतना गुम ना हो जाएं कि ये जो असली मूल है, ये जो परमात्मा है, इससे पीछे हो जाएं। तो हमारा यत्न हर समय यही रहे कि अधिक से अधिक इसी के रंग में रंगे रहें, क्योंकि यही एक सच्चा रंग है। बाकी तो दुनिया के रंग सिचुएशंस के हिसाब से कभी कोई रंग हम पर ज़्यादा पक्का हो जाता है, कभी कोई, कभी खुशी, कभी ऐसे हमारे अनुसार कुछ ना हो तो वो दुख वाली फीलिंग भी देता है। तो यही एक रंग है जो सहज रखता है, यही एक रंग है जो एक स्थिर मन को रखकर एक विवेक से काम लेने की बात पे आता है। तो कैसे जब इसके एहसास में रहेंगे तो वो सुकून, वो शीतलता हमें भी मिलेगी और हमसे बाकी भी उस फ़ायदा ले सकेंगे।